नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको क्या ज्ञान मिलेगा? अरे दोस्तों, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, तो पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म होते ही मैं आपको पूरी एक्सरसाइज का इट मींस दैट 13.1 एक्सरसाइज की समरी बताने वाला हूँ, सारांश बताने वाला हूँ। वो समझने वाला सारांश नहीं, ठीक है, वो समझने वाली समरी नहीं, लेकिन इसमें जो हमने पढ़ा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, एज वेल एज इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और उसके साथ दोस्तों आपको मेरे चैनल पर एक ट्रिकी वीडियो भी देखने को मिलेगी। एक क्या दोस्तों, मैंने लगभग ट्रिकी वीडियोस डाल रखी है, बहुत सारी, कम से कम डाल रखी होगी यार, देख लेना जितनी भी, आपको क्या मतलब, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के जो है मैंने वीडियोस डाल रखी है, आप उन वीडियो को देखिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट करिए, आपके समय की बचत करिए। मूल मंत्र वही है मेरा, वो वीडियो बनाने का, फास्टन योर कैलकुलेशन एंड सेव योर टाइम। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी कैलकुलेशन फास्ट हो, आपकी क्लास के टॉपर की तरह आपका भी कैलकुलेशन फास्ट हो, तो दोस्तों वो वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार है। और ऐसी ही वीडियो अगर आप आगे भी चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है वो उन्होंने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी जरूर दबा लें। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल, ये जो हमारी एक्सरसाइज है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इट मींस दैट 13.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन 8 लास्ट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम होल एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, उसको जो है वो एकदम इजीली जो है वो समझेंगे, बेसिक बेसिक। तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये आपको मुझ जैसी वीडियो, यानी कि ये वाली वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जो कि एक एक्सरसाइज पर समरी देगा, ठीक है। इसलिए मैं एक पहला बंदा हूं जो आपको एक्सरसाइज के ऊपर समरी देने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि आप ये पता कर सको कि वीडियो पसंद है आपको या नहीं है। जिसे पसंद आती है वीडियो, ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो मैं आपके बात अवश्य सुनूंगा, ठीक है। आप बिना झिझक के मुझे बोल सकते हो, जो मैं गलती करता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक देखिए कहते हैं ना कि मानव तो जो है वो गलती का पुतला है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी से भी गलती हो जाती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बार आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। अब हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सॉरी, अब जो है वो हम आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है परवीन, ठीक है। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। पहले हम पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका अनुवाद जो है वो हिंदी में बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन आपने नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरी ये चीज जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अगर आप स्किप करके देखते हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो ना देखें, आप छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो एक सिंसियरली टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज जो समझ रहा है, हर एक बातों को सुन रहा है, ठीक है, उसी से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार by making a box like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car. How much tarpaulin would be required to make the shelter for of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter multiply में 3 meter, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारे सभी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट आपको यहाँ पर दी गई है 2.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायमेंशन में राइटिंग मिस्टेक है, एन आएगा एम ई के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरी स्पेलिंग जो है वो राइट ही कर देता हूँ। दोस्तों मैं स्पेलिंग को राइट करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, ठीक है। चलिए हमारा मैंने
दिया है, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो दोस्तों परवीन नाम का एक लड़का था, आदमी था, कुछ भी कह दीजिए आपकी मेरी तरह, ठीक है। उसे क्या करना था कि टेम्पररी, ठीक है, जो परमानेंट ना हो, एक टेम्पररी, जब आपको आप जब चाह रहे हो तब उसे निकालो फेंको, जब चाह रहे हो तब उसे आप लगा दो कार के ऊपर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि परवीन को मतलब जो है वो टेम्पररी शेल्टर बनाना था उसकी कार के लिए। शेल्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शेल्टर यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो उसका कवर कह सकते हो आप। खैर ह्यूमंस की लाइफ में शेल्टर क्या है, क्या है, खाना पानी और मकान, ठीक है, ये आपका ह्यूमन लाइफ में शेल्टर है। लेकिन कार में अगर मैं बात करूं तो उसे सुरक्षा कवच दे देना, ठीक है। तो उसे टेम्पररी अस्थायी सुरक्षा कवच बनाना था कार के लिए, किसके लिए, कार के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कैसे, आखिर कैसे वो टेम्पररी शेल्टर बनाएगा, तो आगे कह रहा है बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टर्पोलिन, ठीक है, यानी कि वो एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा टर्पोलिन से। व्हाट डू यू मीन बाय टर्पोलिन, ठीक है। आपने जो है वो शोकेस वगैरह देखे होंगे, जिसे हम कुछ टेबल टाइप आप कह सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों, एक कपड़े से ढका हुआ होता है, उसी चीज को टर्पोलिन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हो टर्पोलिन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, क्या कह सकते हो, टर्पोलिन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ। द डेफिनेशन ऑफ टर्पोलिन इज, क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, टर्पोलिन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक तरह से कपड़ा हो गया, टर्पोलिन क्या हो गया, कपड़ा, ठीक है। तो उसे कपड़े से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना था उसकी कार के लिए, जो दैट कवर्स ऑल द फोर साइड एंड द टॉप ऑफ द कार, जो कवर कर सके कार को चार साइड, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बचा क्या, छत और पैंदी, क्या बचा, देखिए एक तो ये वाली साइड कवर कर ली, एक पीछे वाली, एक आगे वाली और एक इधर साइड वाली। बचा क्या, आपकी छत बची और पैंदी बची, दो चीज बच गई। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए हम चार साइडों के लिए कौन सा एरिया, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज जो है वो करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक बात बताइए मुझे, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, कि ये क्यूबॉइड है, मुझे बताइएगा फटाफट, ये क्यूबॉइड है या क्यूब है। हर एक बच्चा मेरे हिसाब से इस चीज में कंफ्यूज होता है, एम आई राइट, कमेंट करके बताना। हर एक बच्चा इस चीज में कंफ्यूज होता है कि कौन सी चीज क्यूबॉइड है और कौन सा बॉक्स क्यूब है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी आज तक इस तरह से कंफ्यूज हुए क्यूब और क्यूबॉइड में, ठीक है। अगर हुए हैं तो कमेंट करके बताना, आपकी मैं मदद कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किस चीज से मिलकर बना है, रेक्टेंगल से। बात की जाए क्यूब की, द की डिफरेंस ये है कि ये स्क्वायर से मिलकर बना है, ये क्या हो गया, पहला की डिफरेंस। दूसरा की डिफरेंस की बात करूं दोस्तों, तो क्यूबॉइड का जो आपकी डायमेंशन मिलेगा, यानी कि जो लेंथ ब्रेथ हाइट मिलेगी क्यूबॉइड की, वो अलग होगी। एक अगर 10 है तो एक 15 होगी, एक मतलब अलग अलग होगी, ऐसे सेम नहीं होगी कि एक अगर 20 है तो तीनों 20 हो गई, जी नहीं, क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है। वही बात की जाए क्यूब की, तो क्यूब में ऐसा होता है कि अगर आपको ये कहा गया है कि लेंथ इक्वल टू 20 और बाकी आपको कुछ नहीं दिया गया है, ना ही ब्रेथ दी गई है ना ही हाइट दी गई है, तो उससे आप डायरेक्टली जो है वो समझ सकते हो कि उसके जो तीनों है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। एक 20 है तो तीनों 20 होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, फिर चाहे वो कुछ भी, ठीक है। अगर इक्वल हो डायमेंशंस तो क्यूब होगा, नॉन इक्वल हो डायमेंशंस तो क्यूबॉइड होगा। अगर रेक्टेंगल हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। बात की जाए वहीं पर, अगर स्क्वायर है आपके पास तो वो क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, समझ गए हो यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ आप, ठीक है। तो हम सी से किस चीज का लगाएंगे, क्यूबॉइड का लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायमेंशन अलग अलग दिए गए हैं। एक क्या दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है, सॉरी 2.5 मीटर दिया गया, एक दिया गया 2.5 मीटर, एक दिया गया 4 मीटर, एक दिया गया 3 मीटर। तो क्या ये इक्वल है, इज दे आर इक्वल, नो, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड होंगे। तो मैं किस चीज का लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा सी ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का सी से आपको लगाना होगा। यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा, टेंशन ना ले, बताऊंगा, लेकिन आपको भी याद होना चाहिए। ये चीज हो गई। आगे वो कह रहा है कि लेकिन द टॉप ऑफ द कार भी क्या है, चार साइड तो है ही रही, लेकिन इन चार साइड का एरिया निकालने के लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द टॉप ऑफ द कार, वो
कवरिंग देखा, जो कवर देखा होगा, वो क्या नीचे से भी होता है? क्या नीचे होता है? आपने कार ऐसा झुक के देखा है? क्या नीचे होता है क्या वो कपड़ा? नहीं होता है। वो क्या होता है, चारों साइड में होता है और एक ऊपर की ओर होता है। ठीक है, नीचे की ओर जो है वो नहीं होता है, नीचे की ओर वो कपड़ा नहीं होता है। तो आपको नीचे का एरिया नहीं निकालना है, एक तो चारों साइड का वो हम सीएसए से आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन टॉप ऑफ द कार का कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्यूबॉइड में आपको रेक्टेंगल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रेक्टेंगल देखने को मिलते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो ये छत के लिए मैं छत का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैं चार साइड के लिए पहले क्या करूंगा, देखिए मैं पहले लिखूंगा और मुझे टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सीएसए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस ऊपर एक रेक्टेंगल होगा क्योंकि एक टॉप भी हमें अलग ही कहा गया है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एल इंटू बी का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आगे सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2 मल्टीप्लाई में हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका सीएसए का फॉर्मूला है। आगे बात की जाए ये लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ये लेंथ और ब्रेथ। अब हाइट की जगह हाइट लगाना है, ब्रेथ की जगह ब्रेथ लगाना है, लेंथ की जगह लेंथ लगाना है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में हाइट आपको दी गई 2.5। ठीक है, मल्टीप्लाई में लेंथ आपकी है 4 मीटर प्लस ब्रेथ आपकी है 3 मीटर, आप देख सकते हो ऊपर, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 4, ब्रेथ क्या है 3, ये आप क्या, ठीक है, सॉल्यूशन करते जाइए, आगे आगे आपको नजर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे हटाते हैं। अब देखिए 2.5 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 5 और 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो मल्टीप्लाई में 7 प्लस ये आपका एक चीज अलग हो गई। फिर 4 3 कितना होता है, 12 होता है, तो ये हमारी एक चीज अलग हो गई। 7 5 कितना होता है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्क्रॉल करा। अब यहाँ पर 7 5 कितना होता है, फटाफट से मुझे बताइएगा 7 5 क्या होता है। आपको टेबल आनी चाहिए, आप इस तरह से कर रहे हो ना, तो भी आपको टेबल तो आनी ही आनी होगी, 7 की भी और 5 की, और उम्मीद करता हूँ आपको आती ही आती होगी। जिसे नहीं आती है टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको कम से कम 10 से 12 तक आनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी वहीं तक आती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है वो कम से कम 12 तक तो आनी चाहिए। ठीक है, 12 इज मिनिमम, 12 इज मिनिमम। आगे आप करना चाहो तो करिए। ठीक है, नो मजाक मस्ती इन दिस मैटर। ठीक है, यहाँ पर कोई मजाक मस्ती नहीं करनी है, टेबल आपको याद करना होगा। और दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में सभी फॉर्मूलेज बताए, सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम वगैरह वगैरह सभी समझाया। वो मैं अभी थोड़ा सा एक उसकी झलक भी बताऊंगा कुछ समय बाद, ये सॉल्यूशन निकल जाए उसके बाद। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है वो छोड़िएगा मत, एंड तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, किसे कहाँ पर लगाना है, कब सीएसए लगाए, कब टीएसए लगाए, वो चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे पहचाने क्या क्यूब है क्या क्यूबॉइड है, वो भी मैं इस वीडियो में अभी बाद में थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल इसका जो है वो हम आंसर निकाल लेते हैं। फटाफट से 7 5 करिए, 5 सेकंड फॉर यू, कमेंट करके बताना 7 5 क्या होता है। जिन्हें टेबल आती है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिन्हें नहीं आती है सॉरी, फटाफट याद करिएगा। ठीक है, तो 5 सेकंड में यहाँ पर रुक रहा हूँ, इसका आंसर बताइए कमेंट करके, क्या आएगा आंसर। अगर जिसने कमेंट करा है 35, ही इज एब्सोल्यूट रॉन्ग, नहीं मजाक कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, जिसने 35 मुझे कमेंट करके आंसर बताया है उसका आंसर एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसने गलत बताया वो याद कर ले। 35 प्लस 12। ठीक है, इसे प्लस करिए। कैसे प्लस करेंगे, क्या इसे 35 प्लस 12 आप पहले लिखोगे फिर प्लस करोगे, ऐसे करोगे? नहीं, वही के वही इसे लिखा रहने दो। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं। इधर 5 है, इधर 2 है, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। ये चीज समझ गए, अब आगे समझाता हूँ, रुक जाइए, रफ कर देते हैं। वंस की डिजिट को वंस के साथ प्लस करिए। ठीक है, और जो उसके बाद वाले डिजिट है उसे उसके बाद वाले डिजिट से प्लस करिए। ठीक है, यानी कि टेंस। ठीक है, अब 3 हमारा क्या है, टेंस है, तो ये मैंने लिया और इधर 1 लिया। ठीक है, पहले मैंने क्या लिया, बाद वाली 5 और 2 लिया, उसे प्लस कर दिया तो 7 आया। अब मैं स्टार्टिंग 3 और 1 4, तो ये मेरा आंसर आ गया। मीटर में डायमेंशंस, तो मैंने यहाँ पर मीटर ले लिया। 47 मीटर स्क्वायर का कपड़ा उसे चाहिएगा, यानी कि टर्पोलिन चाहिएगा। ठीक है, कितने का, 47। ठीक है, तो कुल मिला के उसे कितना लंबा कपड़ा चाहिए, कितना लंबा कपड़ा चाहिए,
47 मीटर स्क्वायर का उसे टर्पोलिन चाहिए, ठीक है, यानी कि टर्पोलिन यानी कि कपड़ा एक तरह का। तो ये जगह जो है ना, ये जो मैंने एक क्यूबॉइड बनाया था, तो इस जगह का हमने एरिया नहीं निकाला, बाकी सब जगह ये और पीछे की साइड और ये वाली साइड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यानी कि नीचे वाले के अलावा सबका एरिया निकाला। कैसे निकाला? सॉल्यूशन आपके सामने है। आप जो है वो इस स्थिति पर, इस जगह पर जो है वो पॉज करिए, वीडियो को फटाफट से राइट डाउन करिए। और कुछ अगर मैं यहाँ पर कुछ गंदा वंदा हो तो यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में कठिनाई ना हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर, यानी कि कुल मिला के अब ये तो समझ गए हैं कि हमारा आंसर कैसे आया है, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे वाला पोर्शन नहीं लिया है, ठीक है। 4 पार्ट का निकालते हैं हम कैसे, से, ठीक है। और एल और बी हमने एक ऊपर वाले पार्ट का, टॉप ऑफ द कार का निकाल लिया। कुल मिला के उसे कितना लंबा टर्पोलिन चाहिए? 47 मीटर स्क्वायर, यानी कि 47 मीटर स्क्वायर का टर्पोलिन चाहिए होगा। एक तरह से कपड़ा आप कह सकते हो 47 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसको अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें? सेंटीमीटर में, तो आप क्या करिए, बस 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और स्क्वायर है तो एक और बार 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस यही होगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई मतलब नहीं है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे द समरी ऑफ द होल एक्सरसाइज, जो आपने किसी से नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कहा द समरी ऑफ होल एक्सरसाइज? जी नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समरी बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखिए दोस्तों, मेरा सबसे पहला टॉपिक है इस एक्सरसाइज से कि आखिर हम कैसे पता चलाएं। एक मिनट, यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर जो हमारा फिगर है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मजे आएंगे यार, आज तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वन सेकेंड, ठीक है। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से सब्सक्राइब करिए। क्या कर रहे हो, ठीक है, करिए करिए, फास्ट गो एंड सब्सक्राइब। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये चीज दी तो गई है, ठीक है, ये सभी चीज आपको दी गई है और आपको कहा है कि इस चीज का, फिर चाहे वो ये कुछ भी हो, लेकिन आपको इस चीज का क्या निकालना है, क्या निकालना है? CSA जो है वो निकालना है, ठीक है। CSA आपको यहाँ पर इसका निकालना है, ऐसा आपको कहा गया है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, देन हाउ कैन यू डू, आप कैसे करोगे? तो सबसे बेसिक सवाल ये आता है कि क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर कैसे जाने, आखिर उनमें हम क्या ऐसा ढूंढ सके कि हमको मिल जाए क्यूब और क्यूबॉइड का अंतर। तो अभी मैं वही बताने वाला हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, इस वीडियो में यही तो समझने आए हो आप, ठीक है। आपको क्या कहा गया है, इस फिगर का आप एरिया निकालिए। कैसे निकालोगे जब आपको पता ही नहीं है कि मैं टोटल सरफेस एरिया लगाऊं, लेकिन किसका लगाऊं, क्यूब का लगाऊं, क्यूबॉइड का लगाऊं, किस चीज का लगाऊं? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख जाता है इन फ्रंट ऑफ यू तो समझ जाइए वो क्यूबॉइड है। और अगर आपको डायमेंशन अलग अलग दी जाते हैं, एक 5 है, एक 13.5 है, एक 10 है, डायमेंशन आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग मिल रहे हैं, तो इससे भी आप समझ जाइए ये क्यूबॉइड है। वहीं अगर आपको डायमेंशन सेम नजर आते हैं, ठीक है, ये 10 10 10 तीनों जगह 10 10 है, तो ये क्या होगा, हमारा क्यूब होगा। एक और इसका की डिफरेंस है कि अगर आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं, स्क्वायर जो है वो नजर आ रहे हैं, तो बस समझ जाइए वो क्यूब है। इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू आर लुकिंग दैट देयर इज अ स्क्वायर, देन इट इज अ क्यूब, एंड इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू आर लुकिंग इन रेक्टेंगल, देन इट इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। ये अंतर आपको यहाँ पर समझना ही होगा। तो क्यूब और क्यूबॉइड समझ गए।
अब यहाँ पर आपको जो है वो इनके फॉर्मूलेज भी याद होना चाहिए। अब ये चीज मैं बताऊंगा कि सीए से कब हमें लगाना है, टीए से कब हमें लगाना है। इस चीज में हर एक बच्चा कंफ्यूज होता है। और एक और चीज बता दूंगा इसमें मैं, वॉल्यूम हमें कब जो है वो लगाना है। शायद इन तीनों चीजों को बताने में ही मेरा जो टाइम है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं आपको और कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही मेन बातें थी, ठीक है, समरी थी। तो फिलहाल सुनिएगा ध्यान से, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज वीडियो पर लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, आपको कहा गया है कि आपको जो है वो एरिया निकालना है, लेकिन आपको उसमें छत और पैनली को नहीं लेना है। क्या कहा गया है आपको फटाफट से बताना। आपको ये कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। किस चीज का? क्यूबॉइड का। लेकिन कहा गया है कि छत और पैनली, ऊपर और नीचे दोनों जगह का नहीं निकालना है। तो उस केस में आपको CSA अप्लाई करना होगा, जिसे हम LSA भी कहते हैं। फॉर्मूला बताऊं, सॉरी, इसका फुल फॉर्म बताऊं तो क्या होगा यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं CSA इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। LSA का पता है, लेटरल सरफेस एरिया। कुल मिला के आप LSA और CSA एक ही होता है, कुछ भी बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TSA का अगर मैं बताऊं तो टोटल सरफेस एरिया, इनके नाम से ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या कहा गया आपको, मैंने आपको बताया था कि आपको ये कहा गया छत और पैनली के अलावा आपको एरिया निकालना है। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको CSA का प्रयोग करना है। लेकिन आपको ये कुछ नहीं कहा गया है, आपको छत और पैनली का भी एरिया निकालना है। आपको ये कहा गया है कि टोटल क्यूबॉइड, होल क्यूबॉइड का TSA निकालो। क्या कहा गया है? होल क्यूबॉइड का TSA निकालिए आप, ठीक है। तो आपको TSA का इस्तेमाल करना है। यानी कि कुल में आपको ये कहा जाता है कि अगर आपको क्यूबॉइड का एरिया निकालना है, ठीक है, और ये भी नहीं कहा गया है कि CSA निकालना TSA, तब आपको TSA ही निकालना है। वो TSA वहां पर हिडन होता है, वो आपको बताते नहीं है। आपको कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, TSA का ही प्रयोग करना होगा, CSA का प्रयोग नहीं करना होगा। CSA का प्रयोग तभी करना है जब आपको चार दीवालों का, आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चार दीवालों का एरिया निकालना हो, ठीक है। और TSA का तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हम चार दीवालों के साथ छत और पैनली को भी, उन दोनों का भी एरिया जो है वो इंक्लूड उसी में करेंगे। तो इंग्लिश में अगर समझाऊं, CSA इक्वल टू एक्सक्लूड करना है छत और पैनली। TSA की अगर मैं बात करूं तो चार साइड के अलावा उसे इंक्लूड करना है छत और पैनली को भी, उसे हम TSA कहते हैं। कुल मिला के एक एक जगह चप्पा चप्पा टोटल सरफेस एरिया में आता है। CSA में क्या आता है, चार दीवालों का चप्पा चप्पा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के CSA को कब इस्तेमाल करना है, जब आपको छत और पैनली का एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। CSA का कब इस्तेमाल करना है, जब आपको छत और पैनली का एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। TSA का तब इस्तेमाल करना है जब आपको पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालना है। और वॉल्यूम का कब इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम क्या होता है, मेन बात, व्हाट इज वॉल्यूम, क्या वो आवाज जो डेक पे चलती है वो आवाज, क्या उसे वॉल्यूम कहते हैं? उसे तो कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में वॉल्यूम का ये मीनिंग है, ये मतलब है कि मान लो एक आपके पास कप ऑफ टी है, क्या है, कप ऑफ टी है, उसके अंदर आपके पास खाली कप है, लेकिन आपको ये जानना है कि आखिर उसमें कितनी चाय आ सकती है, आखिर उसमें हाउ, यानी कि कितनी चाय उस कप में आ सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको वॉल्यूम का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं किसी भी चीज की बात कर लूं, फिर चाहे वो ग्लास हो, केन हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपको मान लो जैसा होता है ना कि 500 लीटर की, सॉरी 500 मिलीलीटर की आपकी एक कुकिंग ऑयल की केन है, क्या है, कुकिंग ऑयल की 500 मिलीलीटर की केन है, ठीक है। अब ये आपको पता लगाना है, 500 मिलीलीटर की केन है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है उसके डायमेंशन वगैरह सब पता है, हाइट पता है, लेंथ पता है, बाकी सब पता है। तो उस सिचुएशन में आपको शेप मद्देनजर रखते हुए
वॉल्यूम का प्रयोग करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर तेल आखिर कितना आ सकता है। फिर वो भरा हुआ कितना है उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन आ कितना सकता है, कितना उसके अंदर भर सकते हो आप, वो इस चीज में मायने रखता है। उम्मीद करता हूँ आप सीए से समझ गए, टीए से समझ गए, वॉल्यूम समझ गए। फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सीएसए का दिमाग में दोस्तों रट लीजिए इन सबके फॉर्मूले वगैरह वगैरह, क्वेश्चन को सोल्व पे सोल्व, सोल्व पे सोल्व, सोल्व पे सोल्व करते जाइए, अपने आप फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और फुल फॉर्म भी, सीएसए का फुल फॉर्म कर्व सरफेस एरिया, टीएसए का फुल फॉर्म टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम तो वॉल्यूम, इसका कोई फुल फॉर्म है ही नहीं, लेकिन वॉल्यूम को आप वी से भी डिनोट कर सकते हो। किस चीज से? वी से भी वॉल्यूम को डिनोट जो है वो आप कर सकते हो। तो जो है वो मैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपको बताना चाहता था, और मेरा उद्देश्य यही था कि हमको मैं पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी जो समरी है ना वो मैं आपको बताऊं। तो उम्मीद भी करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकन दबा के जो है वो नोटिफिकेशन यानी कि आपके पास आ जाएगा जब आप बेल आइकन दबा दोगे। जब जब मैं वीडियो डालूंगा तब तक आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही एक मेजर फायदा होता है नोटिफिकेशन दबाने का। मान लो मैंने एक वीडियो डाली, ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर ही, ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर मैंने क्या करा, वीडियो डाली, तो आपके पास फट से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप झट से जो है वो देख सकते हो। तो झटपट आपकी वीडियो भी जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो उससे बेल आइकन दबाने का बहुत ही फायदा है, ठीक है। तो आप जो है वो प्लीज बेल आइकन दबा लेना जिसने नहीं दबाया है, ठीक है। जिसने दबा लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया ना दोस्तों तो प्लीज मुझे जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।